कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। यद्यपि शंकर भगवान ने पहले इनको रोक दिया था, मत बोलना मत बोलना, वहां मत कहना कभी भी, तो अभी नारद जी ने सबसे पहले वही कथा की। अरे क्या बताएं महाराज, वो कामदेव है ना, कामदेव, वो पहुंच गया हमारे पास। अरे हमको जीतना चाह रहा था। अरे विष्णु भगवान बोल, कामदेव आप क्या गया? कह रहे साहब हम अपने मस्ती में थे, हम अपने आनंद में थे, हम अपने समाधि में थे, और वो हमारी समाधि भंग करने के लिए पहुंच गया। विष्णु भगवान बोले, अरे रे रे रे, आपकी समाधि भंग करने, इतना दुस्साहस किया काम ने, आपकी समाधि भंग करने पहुंच गया। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिवरा। शंकर भगवान ने पहले रोका था कि विष्णु भगवान के पास जाके कथा मत करना, पर उन्होंने वह कथा वहां जाकर के शुरू कर दी। अति प्रचंड रघुपति कई माया, जिन मोह अस को जग जाया। अब यहां पर गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, हे भरद्वाज, राम जी की माया बड़ी प्रचंड है। सती जी को बरा दिया शंकर भगवान की पत्नी, उनकी बुद्धि खराब कर दी कि नहीं कर दी? बड़े बड़े लोगों, गरुड़ जी भागते फिरे। अति प्रचंड रघुपति कई माया, बड़ी प्रचंड है राम जी की माया। जिन मोह अस को जग जाया, जिसको उस माया ने मोहित न कर दिया, अज्ञान में नहीं डाल दिया, भुला नहीं दिया, ऐसा संसार में कौन पैदा हुआ है? बंधुओं, ये बालकांड का 128वां दोहा। रूख बदन कर बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहे मोह मार मदमान। थोड़ा सा मोह रूखा किया, उन्होंने कहा तुम्हारा तो नारद जी काम ही विचित्र है। फिर बोले मृदु वचन, बड़े मीठे वचन। कौन बोले? विष्णु भगवान नारद जी से कह रहे हैं, अरे बंधु, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, आपको कामदेव कैसे हरा सकता? आहा, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। और हम इसी ग्रेड के हैं, हाँ, हमारे सामने कहां चलेगा काम करो मद मोह। तुमरे सुमिरन ते मिटे मोह मार मदमान। विष्णु भगवान ने थोड़ा सा मुंह बना करके कहा, अरे भाई, आपके स्मरण मात्र से दूसरों के काम क्रोध मद मोह अभिमान मिट जाते, फिर आपके लिए तो कहना ही किया, आपको कौन हरा सकता है? कामदेव ने बड़ा दुस्साहस किया, जो ये दुस्साहस था जो आपके पास पहुंचा। वो जब उन्होंने बढ़ाई की भगवान ने नारद जी की, तो नारद जी क्या बोले? सुन मुने मोह होए मन ताके, ज्ञान वैराग हृदय नहीं जाके। अरे नारद जी, ये तो मोह अज्ञान तो उसको हो सकता है जिसके हृदय में ज्ञान नहीं होवे, वैराग नहीं होवे। आप तो सबकी पराकाष्ठा को पार कर चुके हो। आपको ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम्हें की करे मनोभव पीरा। आप सदैव पूरे ब्रह्मचारी हो, आप ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर है, बड़े बुद्धि के धीरे, आपकी बुद्धि कभी टल नहीं सकती। तुम्हें की करे मनोभव पीरा, कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? बिल्कुल गलत, झूठ बात। आप जैसे इतने धीर पुरुष, इतने बुद्धि के प्रचंड ब्रह्मचारी, जिनके आपके नाम मात्र से लोगों के काम क्रोध मद मोह लोभ छूट जाते हैं, आपके पास में कामदेव क्या बिगाड़ सकता है आपका? तुम ही की करे मनोभव पीरा। आपको कामदेव बिल्कुल भी नहीं सता सकता, आप तो बहुत उच्च कोटि के संत हैं। आहा, जब विष्णु भगवान ने नारद जी की बड़ी प्रशंसा की, तो नारद जी फिर अहंकार से क्या बोले? नारद कहू सहित अभिमाना, अभिमान के साथ मन में, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। आजकल लोग ऐसा बोल देते हैं ना, उनके मन में तो नहीं है वो बात, उनके वो करते हुए अपना ही रहे हैं, उनके दृष्टि में यह है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। लेकिन फिर भी कोई बड़ा आदमी प्रशंसा करता, भाई आपने ऐसा कर दिया, अरे आप बहुत अच्छा, अरे महाराज आपकी कृपा है, सब आप ही की कृपा है, दिखावे के लिए अहंकार के साथ। तो नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। अहंकार के साथ नारद ने कहा, हे प्रभु आप ही की कृपा है सब, जो कुछ मैं क्या हूं, आप ही की कृपा है सब, जो कुछ हुआ तो कामदेव का कोई क्लास नहीं। करुणानिधि मन दीख विचारी, करुणानिधि
विष्णु भगवान ने मन में विचार किया कि उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, अब इनके हृदय में अहंकार का पौधा उग गया है। और ये मेरे हैं, नारद कौन है? मेरे बड़े भक्त हैं, मेरे बड़े प्रिय हैं, मेरे बड़े आत्मीय हैं। और जहां अहंकार हुआ वह नष्ट हो जाएगा। यदि ये अहंकार इनके मन में बना रहा तो नारद नारद नहीं रह पाएंगे। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, इनके हृदय में भारी अहंकार का पौधा उग गया है। क्या करना चाहिए? बेगसो में डारियों उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। उस अहंकार के पौधे को मैं तत्काल उखाड़ के डालूंगा। क्यों? मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे जो भक्त हैं उनका हित करना। पन हमार सेवक हितकारी, हमारा प्रण क्या है कि अपने सेवकों का हित करना। इनका हित कैसे होगा? जब यह अहंकार का पौधा नष्ट होगा। यदि अहंकार का पौधा नष्ट नहीं हुआ तो ये नारद नष्ट हो जाएंगे। बंधु, यदि अहंकार नष्ट नहीं हुआ तो उसको नष्ट होना है जो अहंकारी है। अहंकारी और अहंकार, इन दोनों में से एक को तो नष्ट होना पड़ेगा। यदि अहंकार नष्ट होगा तो अहंकारी बच जाएगा, और अहंकारी नष्ट होगा तो अहंकार बच जाएगा। दोनों में से एक नष्ट होता है तो पन हमार सेवक हितकारी, हमारी प्रतिज्ञा है कि हम अपने सेवकों का कितने भी कष्ट हमको उठाने पड़े फिर भी हम उनका हित करेंगे। ऐसा विष्णु भगवान ने सोचा। मुनिकर हित मम को तुक होई, अवश्य उपाय करब में सोई। आप विष्णु भगवान ने निर्णय कर लिया। क्या निश्चय कर लिया? कि मुनि कर हित, इनका हित होना चाहिए। मम को तुक, मेरा खेल होगा। मेरा तो सब खेल है। मरना पड़े तो खेल, जीना पड़े तो खेल, श्राप लगे तो खेल, वरदान मिले तो खेल, आशीर्वाद मिले तो। मुनि कर हित, निर्णय यह है कि इन नारद जी का हित होना चाहिए। मेरे लिए तो वो खेल ही है। मेरा ऐसा खेल करूंगा कि जिससे नारद का हित होवे। अवश्य उपाय कर्म में सोई, मैं वही उपाय अवश्य ही करूंगा जिससे नारद का हित होवे। तब नारद हरिपद सिरनाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। विष्णु भगवान ने बड़ी प्रशंसा की थी। अरे आपके सुमिरन से काम क्रोध लोभ मोह भाग जाते हैं, आपको क्या कामदेव बिगाड़ सकता है? बड़ा अहंकार उनके मन में। कहा आज देखो विष्णु प्रशंसा कर रहे हैं मेरी, है? मेरा कोई मामूली काम है। तब नारद हरिपद सिरनाई, अच्छा प्रभु जी चलेंगे, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। विष्णु भगवान बोले हाँ अरे नारद जी हाँ आइएगा, फिर जल्दी लौटिएगा। जैसा अपना व्यवहार होता है तो नारद जी वहां से चल दिए। चले हृदय अहमित अधिकाई। वहां चलने में भी अहंकार वो एक दिखाई देता ना दृश्य, कितना अहंकार मन में। देखो हमने जीत लिया कामदेव को। विष्णु जी से भी अब बड़मपन में, विष्णु से भी बड़े होकर के चल रहे हैं। हाँ साहब, हाँ जी अब चलेंगे महाराजा, हाँ ठीक है। चले हृदय अहमित अधिकाई, हृदय में बड़ा अहंकार था। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहो कठिन करनी ते केरी। नारद जी वहां से चले और विष्णु भगवान ने अपनी माया को बुलाया तत्काल, और उपस्थित हो जाओ। और माया उपस्थित होती है वहां पर। क्या? सुनहो कठिन करनी ते केरी। उस माया ने क्या कौतुक किया, कौन सा कर्तव्य किया, सो यहां पर बताने जा रहे हैं। जैसे ही विष्णु भगवान नारद जी निकले, विष्णु भगवान ने अपना खेल शुरू किया। क्या? ये 129वां दोहा है बंधु बालकांड का कि बिरचे मगमहु नगर ते सत जोजन विस्तार। अभी विश्व में इतना बड़ा कोई शहर नहीं है भाई, नगर नहीं है। वो विष्णु भगवान ने जिस रास्ते से नारद जा रहे थे तो आगे रास्ते में उनके मार्ग पर कितना बड़ा नगर बना के तैयार किया। बिरचे मगमा नगर ते सतजो जन विस्तार। बंधुओं 1200 किलोमीटर का नगर था वो। कितना बड़ा था? 1200 किलोमीटर, 100 योजन का जिसका विस्तार था। एक योजन में 4 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। बिरचे मगमा नगर ते सत जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। श्रीनिवासपुर किसको कहते हैं? जहां विष्णु भगवान जिस नगर में रहते हैं, जहां पर लक्ष्मी जी रहती हैं,
उससे बड़ा तो कोई नगर हो नहीं सकता। लेकिन श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, इस नगर की रचना लक्ष्मी जी के भी नगर से ज्यादा विचित्र थी, ज्यादा बढ़िया थी, ज्यादा श्रेष्ठ थी। ऐसा नगर माया से भगवान ने, जहां नारद जी जा रहे थे उसी रास्ते पे, उसी मार्ग पर तैयार, नारद जी ने कभी नहीं देखा था वो नगर, और वहीं से जाना पड़ेगा, देखे जाकर के क्या कथा है भाई, ये कौन सा नगर में आ गए, ये तो विष्णु के गांव से भी बढ़िया है, विष्णु के धाम से भी बढ़िया। ये बात आएगी कल आगे बंधु। अभी ये 129वां दुआ बालकांड का है कि भगवान विष्णु ने अपनी माया के माध्यम से एक नगर की रचना की जो श्रीनिवासपुर से भी अधिक विचित्र था, सुंदर था, सुहावना था, हर तरह से उसकी शोभा अनुपम थी। तो बंधुओं, आज यहां पर विराम करेंगे। कल नारद जी की कथा बड़ी मजेदार होगी और विष्णु भगवान स्वयंवर होगा। नारद जी स्वयंवर में जा रहे, विष्णु ब्रह्मर्षि बाल ब्रह्मचारी, वो देखो कल क्या करते हैं, वहां कामदेव को जीते हैं, अब देखो कैसे भागेंगे कामदेव के लिए। तो बंधुओं, ये कथा कल आएगी। नारद जी का इसमें सारा अहंकार दूर हो जाएगा, फिर वो नारद हो जाएंगे। ये कथा कल चलेगी, आज यहां पर विराम करेंगे। इसलिए बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।